हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसको बोलते हैं एसिड बेस और सॉल्ट कहते हैं। तो इसके बारे में हम कई वीडियो डाल दिए हैं क्लास 10th के। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @अमित कुमार शर्मा के नाम से है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर वो मज़ेदार और बहुत इंटरेस्ट है, और इससे कई सवाल जो आते रहते हैं परीक्षा में, और इससे बहुत प्रश्न जो मिलते रहेंगे परीक्षा में, और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, और ये टॉपिक से आपको जिस जिस भी क्लास का अगर टॉपिक चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम वो टॉपिक पे कई वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, आसानी से उदाहरण के साथ और जानेंगे। चलते हैं। तो हम पहले जानते हैं क्या, पहले ये जानेंगे कि अम्ल होता है जो पदार्थ चखने पर स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ हमको चखना है, जो पदार्थ हम चखेंगे वो स्वाद में खट्टा महसूस हो, जैसे नींबू का रस, और जैसे फलों को अगर खाएं, टमाटर खाएं, तो ये सब जितना भी हम चखेंगे उसको स्वाद में जैसे खट्टा महसूस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे टमाटर में या नींबू में लैक्टिक अम्ल रहता है, या क्या कहते हैं दही में लैक्टिक अम्ल जो रहता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। ये सब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। वो और ये भी जान लेते हैं कि सभी अम्ल को हम चख नहीं सकते हैं, सभी अम्ल नहीं चख सकते हैं। जैसे देखते हैं कई अम्ल जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल किस में डाला जाता है? बैटरिक में। और बैटरिक में जो डाला जाता है, बैटरिक वाला डाला हुआ चीज़ हम नहीं चख सकते हैं। तो हम क्या जाने कि ये जो है अम्ल, ये सभी अम्ल को हम चख नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ जो परिभाषा दिया है, अब कैसे पता लगाएंगे कि वो अम्ल है या क्षारक है? कैसे पता लगाना है? तो उसके लिए पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सूचक का प्रयोग करेंगे। किसका? सूचक का प्रयोग करेंगे। जैसे सूचक में हो गया पदार्थ हो गया, ऐसे सूचक होते हैं जो रंग का बताते हैं, रंग कैसा होगा, नीला होगा, लाल होगा। जैसे लिटमस पत्र को हम मिलाएंगे तो उससे पता करेंगे कि यह अम्ल है या क्षारक। तो हम चलते हैं। तो अम्ल हो गया, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जो पदार्थ चखने पर हमें स्वाद में खट्टा महसूस पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल। और जो पदार्थ स्वाद में चखने पर कड़वा महसूस हो, क्या हो? कड़वा, और इसमें खट्टा कड़वा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो उसे कहेंगे बेस कहेंगे या क्षारक कहेंगे। जैसे चूना को चखेंगे तो कड़वा लगेगा, साबुन को चखेंगे तो कड़वा लगेगा, धोबन सोडा को चखेंगे तो कड़वा लगेगा। तो ये सब चखने के बाद हमें कड़वा जैसा महसूस होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो है क्या है? क्षारक है। अब आगे चलते हैं। अम्ल होते हैं दो तरह के। अम्ल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो होते हैं वह अम्ल जो जल में घुलाने पर जल में पूर्णतः घुल जाता है और एच आयन देते। कौन सा आयन देता है? एच आयन। एच आयन हाइड्रोजन आयन देता है पूर्णतः, तुरंत घुलेगा तो वह एच आयन दे देगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। तो वही परिभाषा हम लिखें, जो अम्ल पूर्णतः आयनित हो जाता है, एच आयन निकाल देता है तुरंत ही, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब देखिए वीक एसिड होता है दुर्बल अम्ल जो होता है, जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन जो देंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन जो देंगे वो आंशिक रूप से कम ही देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। दुर्बल अम्ल में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ये होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, और ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल ये जो डाला जाता है इसके बारे में हम बता देते हैं। यही कार्बोनिक अम्ल किस में रहता है? कार्बोनिक अम्ल रहता है जैसे पेप्सी पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, उसमें कार्बोनिक अम्ल ही उसमें बना हुआ रहता है। और ये अम्ल कैसे बनता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रण से बनता है। H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल करके बनता है कौन सा? कार्बनिक अम्ल बनता है। और जो बोलता है कि हम ये चीज़ खाएं ढकार निकलता है, ये नहीं, ये ढकार जो निकलता है वो किसका निकलता है? ढकार कार्बन डाइऑक्साइड का। वो गैस नहीं निकलता है, तो हमें वो पीते हैं तो वो गैस नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि
हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, पेट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमें। पेट में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो इसके बारे में हम समझ गए। चलते हैं अब परवल अम्ल दुर्बल अम्ल। तो परवल क्षारक और दुर्बल क्षारक। परवल क्षारक होता है जो क्षारक जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परवल क्षारक कहेंगे। परवल क्षारक में होता है, क्षारक को पहचानने के लास्ट में रहेगा OH, और आगे हम जानेंगे सभी OH को बैठाने के बाद पीछे, ये नहीं कि उसको हम क्षारक कहेंगे। अब आगे जानते हैं, जैसे परवल परवल क्षारक में क्या हो गया, NaOH और KOH हुआ, ये होगा परवल क्षारक। दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक होता है वीक बेस होता है, वो होता है जो क्षारक जल में आयनित रूप से, जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब पूर्णतः नहीं होते हैं, कम मात्रा में आयनित होते हैं, कम मात्रा में आयनित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो NaH ये हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे सूत्र बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सूत्र कैसे पढ़ेंगे, तो एक है परमाणु और अणु या परमाणु की संरचना दिया हुआ है, वो चैप्टर अगर पढ़िएगा क्लास 9th में तो आप जान जाइएगा कि सूत्र कैसे बनता है। तो ये जान गए हम, आगे जानते हैं सूचक। अब देखिए, कई हम अभी क्या बात किए कि कई पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, चख नहीं सकते हैं, क्योंकि वह क्या है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर वो चखेंगे तो हमें क्या कर सकते हैं, खतरा पहुंचा सकते हैं। जैसे ये देखिए H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये बैटरी में डाला जाता है, इसको हम नहीं चख सकते हैं जो कि ये अम्ल है। और हम क्या लिखे हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, अब इसको हम चखेंगे तो बैटरी का अगर पानी को हम चखेंगे तो वो हमें क्या कर सकते हैं, खतरा पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जांचने के लिए ये अम्ल है या क्षारक है, कोई भी चीज को, प्रकृति को जांचने के लिए तीन गिलास दे देंगे, इसमें अम्ल है या क्षारक है, तीन चीज दे देंगे। जैसे तो इसमें कहेंगे यह अम्ल है या क्षारक है या लवण है, इसमें पता लगाइए। तो क्या करेंगे, उसमें हम सूचक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सूचक का। सूचक क्या होता है, सूचक ऐसी पदार्थ होता है जो कभी अम्ल का रंग का पता करते हैं। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षारक। तो ये गंध में परिवर्तन, मतलब गंध में परिवर्तन समझ रहे हैं ना। तो जैसे प्याज में हम अगर जहाँ अम्ल के साथ प्याज मिलाएंगे तो वो क्या होगा, अम्ल के साथ प्याज मिलाने के बाद वो क्या होगा, कुछ ना कुछ रंग में परिवर्तन करेगा, कुछ ना कुछ रंग में परिवर्तन करेगा। तो ये गंध में जो परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन हमें क्या बताते हैं, क्या है, या अम्ल है या क्षारक है। तो लिटमस पत्र, मैथिल ऑरेंज, हल्दी, फिनाप्थिलिन, लाल पत्ता गोभी, ये सब जो है ना क्या बताते हैं, अम्ल के बारे में बताते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल तो बारे में समझ गए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परवल क्षारक, दुर्बल क्षारक। और सूचक क्या होते हैं, सूचक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग अथवा गंध परिवर्तन कर पदार्थों का अम्लता और क्षारीयता का गुण को दर्शाता है। जैसे लिटमस पत्र हम डालेंगे, कोई चीज कहेंगे कि ये अम्ल है कि ये क्षार है, तो हम लिटमस पत्र जैसे डालेंगे, अम्ल का लिक्विड लेंगे तो इसमें पता नहीं है कि ये अम्ल है या क्षारक है। इसमें जैसे हम लिटमस पत्र को डालेंगे तो लिटमस पत्र अगर हम 7 से कम बता दिया, 7 से कम, लिटमस पत्र में अगर 7 से कम बता दिया, रिकेटल स्केल जो, उसमें अगर 7 से कम बता दिया तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर 7 से अधिक बता दिया वो डालें तो 7 से अधिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षारक हो जाएगा। अगर डालने के बाद ना तो वह ऊपर गया ना नीचे गया, बीच में ही लसक गया, 7 के ही पास लसक गया, 7 के पास ही लसक गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, उदासीन है। क्या है, वो उदासीन है। तो ये हो गया। अब हम जानेंगे अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस क्या बोल करके गए कि अम्ल के बारे में। अर्हेनियस कहें कि अम्ल वह पदार्थ है, अर्हेनियस एक वैज्ञानिक है। अर्हेनियस कहें कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम
जल में अगर मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, H प्लस Cl। तो ये क्या निकाला देखिए, हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो इसी तरह क्या हो गया, और जैसे बात करते हैं H2SO4, ये भी जल से, ये जल में घुलाएंगे तो पानी में, तो मान लेते हैं यहाँ H2O ही लिख देते हैं, H2O। तो ये क्या बनाएंगे, H प्लस आयन अलग कर देंगे और SO4 पे -2 ये बनाते हैं। तो ये कहें कि क्या बोले, ये अर्हेनियस के अनुसार ये बोले कि अर्हेनियस कहें कि अगर कोई भी अम्ल को अगर जल में मिलाओगे तो वो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। तो अर्हेनियस का ये सिद्धांत कभी कभी दे देंगे। तो अर्हेनियस ये भी कहें, हाइड्रोजन आयन प्लस फिर जल हम मिलाएंगे तो वो बनेगा H3O प्लस में बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। अब ये समझने में आ गए क्षारक के भी अनुसार बोले, ये अर्हेनियस कह रहे हैं कि क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलाने पर OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे देखिए NaOH, तो इसको हम क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे तो ये क्या बनता है, तो Na अलग हो जाएंगे प्लस और OH पे माइनस हो जाएंगे। जैसे और बात करते हैं KOH, तो ये भी क्या करेंगे, जल के साथ घुलाएंगे तो ये बनाएगा K प्लस और OH माइनस। तो इससे हमको मालूम हो गया कि अर्हेनियस का कहना था कि अगर अम्ल जो होगा ना, अगर उसको हम घुलाते हैं तो H आयन देता है, और क्षारक रहता है तो उसको हम घुलाएंगे तो क्या देगा, OH आयन। तो ये पहचान करने के लिए ये बताएं कौन, अर्हेनियस। फिर अर्हेनियस फिर बता के चल गए, और कुछ ऐसे चीज जो दिया था, कहा कि सभी क्षारक को जल में नहीं घुलाते हैं, परंतु जो क्षारक जल में घुल जाता है, सभी क्षारक को पानी में नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि वह हाइड्रोजन से अगर कम है, हाइड्रोजन से अगर कम है तो वह नहीं घुल सकता है। जैसे ध्यान देखिए कि सभी क्षारक अम्ल में नहीं घुलते हैं, ये नहीं कि घुला नहीं देंगे सभी क्षारक को, परंतु जो क्षारक अम्ल में घुल गया तो उसका नाम रख देंगे, क्या नाम रख देंगे, क्षार। क्या नाम रख देंगे, क्षार नाम रख देंगे। अब देखिए सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। मतलब वो क्षारक जो है ना, सभी क्षार कैसे बना, जो क्षारक जल में घुल गया तब क्षारक बने। और सभी क्षारक नहीं हो सकते हैं, जब वो घुलेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे। तो अब जानते हैं हम, अब ये चीज समझने में आ गए हैं, जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो वो क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे ध्यान दीजिएगा, तो धातु ले लेते हैं, जैसे ध्यान देना है, धातु जैसे Na ले लिए प्लस, Na ले लिए या Zn ले लेते हैं, Zn जिंक ले लिए, जिंक धातु है, और HCl मतलब HCl का मतलब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारे पेट के में पाए जाते हैं। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो यहाँ पर लिखे हैं वही धातु, ये हुआ धातु, और ये अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों जब मिलाते हैं तो ये क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस, मतलब ये बनाएंगे ZnCl2 प्लस H2, ये बनाते हैं। तो इससे हमको ये भी मालूम हुआ कि सभी धातुएं, जितने भी धातुएं हैं, उसको हम क्या करेंगे, अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धातु के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। धातु के बर्तन में कई ऐसे चीज जो है नहीं रखना चाहिए। जैसे खाना बनाए तो स्टील में भी बना सकते हैं, या कई ऐसे धातु हैं जो कि वो क्या कर सकते हैं, बर्तन जो है धातु का बना रहेगा तो वो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। दही जो पोरा जाता है वो उसमें नहीं पोरा जाता, किसमें, क्या कहते हैं, तांबा के बर्तन में नहीं पोरा जाएगा, क्योंकि अगर उसमें दही पोरा गया
तो वो क्या होगा, वो एक गैस निकालेगा, जहरीला गैस, जो वो खाने लायक नहीं होता है। इसीलिए दही जो होता है ना, दही दही वो बर्तन जो होता है तांबा के बर्तन में वो पूरा नहीं जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसके बारे में समझने में आ गया। अब जानते हैं हम सक्रियता श्रेणी। क्यों नहीं हम कर सकते हैं सभी अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया। अब सब अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब सभी हाइड्रोजन गैस हम सभी को हम अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह जब वह जो धातु हाइड्रोजन से नीचे जो आएंगे, हाइड्रोजन के नीचे श्रेणी में आएंगे, जैसे हम दिखा देते हैं, हाइड्रोजन के नीचे श्रेणी में जो जो आएंगे, जो जो धातु हाइड्रोजन के नीचे श्रेणी में आएंगे, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, और देखेंगे बुक में जब ये नीचे आते हैं हाइड्रोजन की नीचे श्रेणी में, तो वह सब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वह कम क्रियाशील हो जाते हैं। कम क्रियाशील धातु जो है वो भाग नहीं लेंगे, जो कि अभी मिल नहीं रहा है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। बाद में इसके बारे में बता देंगे, अब आगे जानते हैं। अब कुछ ऐसा चीज है, तो सभी धातुओं से ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकलते हैं, जो कि हाइड्रोजन के श्रेणी में जो लिखा रहेगा यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन से जो नीचे रहेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। धातु का कार्बोनेट जैसे ले लेंगे, धातु का कार्बोनेट, धातु मतलब Na2 ये है सोडियम, ये है धातु, CO3 ये कार्बोनेट बन गया। धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे किसका, अम्ल के साथ, जैसे HCl, इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। तो हमको क्या मालूम हुआ, कहेगा धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब धातु का हाइड्रोजन भी कार्बोनेट हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे NaHCO3 ये जानते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, और इसके साथ हम क्या मिलाएंगे, NaCl ये मिलाएंगे तो ये भी बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2 ये बनाएंगे, ये भी बनाएंगे वही। तो ये चीज समझने में आ गए कि धातु के कार्बोनेट, ये धातु व ये कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उससे क्या बनाएंगे, ये लवण बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो ये हमको पहचान करने का है, कभी कभी परीक्षा में आ जाते हैं, तो ये चीज जानना है हमको कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने से, धातु का कार्बोनेट से अभिक्रिया, या बाय यहाँ पर लग गया, बाय भी लिखा जाता है, कभी हाइड्रोजन भी लिखा जाता है, तो इससे अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है, वो बनाता है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो अब हम जानेंगे उदासीनीकरण, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएशन रिएक्शन कहा जाता है। उदासीनीकरण होता है जब अम्ल और क्षारक मिलाने पर लवण और जल बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है, तो उसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है क्या, ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षारक, ये दोनों अम्ल और क्षारक मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, लवण और जल। मतलब अगर बात करते हैं तो अगर किसी आदमी को बिच्छू काट लेता है, या कोई ऐसा चीज फॉर्मिक अम्ल जो छोड़ देता है, जैसे बिच्छू का डंक हुआ, या कुछ जैसे बिरनी का डंक हुआ, या और ऐसे जैसे जो चीज काट लेते हैं जिसका डंक छूट जाता है, तो वह उस पे जगह पर हमको क्या करना है, उदासीन बनाने के लिए
न्यूट्रल करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वो क्या छोड़ता है, अगर वो काट देता है, काट लेता है, जो बिच्छा काट लिया या बिरनी काट लिया या चींटी काट लिया, तो वो एक तरह से अम्ल छोड़ देता है। वो अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है COOH। ये होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल छोड़ देने से हमारे शरीर में जलन होने लगता है। तो वह उसके जगह पर हम क्या करेंगे, उसके जगह पर हम क्या करेंगे, क्षारक मिलाएंगे, कड़वा चीज मिलाएंगे, या कड़वा के जगह पर फिटकरी वहाँ पर घसिए, तो उससे क्या हो जाएंगे, वो उदासीन हो जाएंगे। उदासीन हो जाने के कारण, और या उसके जगह पर क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोहा का जो होता है, जंग लगा हुआ लोहा, वो भी उस जगह घसते रहते हैं। तो ये हम समझ गए कि किसी भी चीज को उदासीन करना है, तो उदासीन करना है, नॉर्मल करना है, तो मतलब कहने का अर्थ हुआ खट्टा और कड़वा, खट्टा और कड़वा मिलाया तो वो क्या बना दिया, नॉर्मल। मतलब कुछ नहीं अब रहा, ना वो खट्टा रहा ना कड़वा रहा, वो नॉर्मल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ चीज जैसे कांटा, जैसे बिच्छा हुआ और या बिरनी हुआ या मधुमक्खी का डंक हुआ, जहाँ पे काट लिया तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, कड़वा चीज मिलाएंगे, तब वो क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और ये अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमको मालूम हो गया अम्ल और क्षारक मिलाने पर क्या बनाता है, लवण और जल। तो चलते हैं आगे। धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड देखते हैं। धातु का ऑक्साइड और क्या मिलाएंगे, अम्ल, तो ये बनाएगा क्या चीज, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। धातु का ऑक्साइड का एग्जांपल ले लिए, ये धातु हुआ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर मतलब क्या हुआ, कॉपर धातु हुआ। कॉपर ऑक्साइड प्लस मिलाएंगे HCl। क्या मिलाएंगे, HCl। HCl क्या है, अम्ल है। तो धातु का ऑक्साइड ये हो गया, और ये क्या है, अम्ल। ये दोनों मिलाते हैं तो क्या बनाता है, CuCl2 प्लस H2O। मतलब ये बनाया लवण और जल बनाया, लवण और जल बनाता है। तो लवण और जल कब बनता है, लवण और जल कब बनता है, यह रहेगा क्षारक और ये रहेगा अम्ल, तब लवण और जल बनेगा। तो ये बताइए ये क्या होगा, ये अम्ल तो है, ये है, तो ये क्या होगा, क्षारक होगा। तो इससे मालूम हो गया धातु का ऑक्साइड क्या होता है। यहाँ पे हम जानेंगे धातु का ऑक्साइड क्या होता है, ये होता है क्षारक। क्या होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक। तो एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा, धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और धातु का ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड भी हम ले लेते हैं, और धातु का ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस, और यहाँ पे हम मिलाएंगे क्षारक के रूप में मिलाएंगे KCA2OH/2। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। और ये है, देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्ल है या क्षारक है। तो ये दोनों मिलाते हैं तो बनाते हैं क्या चीज, CA कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाएंगे, H2O, ये बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आप जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र जो होता है, संगमरमर का भी सूत्र होता है, चूना पत्थर का भी सूत्र होता है, और खल्ली का भी सूत्र होता है। तो ये सब सूत्र किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये क्या बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, लवण, और ये क्या बना, जल। तो इससे हमको मालूम हुआ कि अधातु का ऑक्साइड जब हम करते हैं, अधातु का ऑक्साइड, तो वो क्या बनाता है, लवण और जल। तो ये बताइए, ये तो क्षारक हो गया, क्षारक मिल गया यहाँ पे, और ये क्षारक मिल गया, और ये तब क्या होगा, ये अम्ल होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अम्ल। तो इससे मालूम हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये क्या है, क्षारक, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल। तो हमको मालूम हो गया कि अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है। इसी से कंपेयर करके हम बनाए। अब क्या जानते हैं, तनुकरण। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर, जब जल में या जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर उसमें आयन की सांद्रता जो होती है, आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन पे, एक वॉल्यूम पे, आयतन पे कमी हो जाती है। जब मिलाने पर उसकी सांद्रता में कमी हो जाएगी तो उससे हम क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कहाँ का थे, वो थे कहाँ का, फ्रांस का रहने वाले वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था सोरेंस। 1909 ईस्वी में सोरेंस ने pH स्केल को
अपनाया, पीएच स्केल का खोज किया। अब पीएच स्केल का क्या होता है फुल, पीएच मतलब पी मतलब होता है पॉइंटेंट, मतलब कह सकते हो पावर मतलब शक्ति, या एच मतलब होता है हाइड्रोजन। आगे हम जानते हैं किसी विलयन के हाइड्रोजन की सांद्रता के लिए ऋणात्मक लॉग को उस विलयन की पीएच कहते हैं। पीएच माइनस लॉग एच आयन 1/log H। जैसे किसी विलयन की सांद्रता है 1 किसी विलयन की सांद्रता है 1 × 10⁻⁵, तो इसका कहेगा पीएच कितना होगा, पीएच कितना होगा, तो हम लगा देंगे log 10⁻⁵। तो अभी हम पढ़े हैं जब होता है कितना होता है, आगे देखिए तो माइनस, तो माइनस पहले लगा देते हैं। और ये जानेंगे, ये जो है आगे क्लास में हम जानते हैं, 12th में जानते हैं, log पे पावर 10 अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5 log 10 हो जाता है, और ये 10 का वैल्यू हो जाता है 1। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, यहाँ -1 × -5, और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, log 10 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसके बारे में हमको मालूम हो गया। किसी विलयन का अगर सांद्रता अगर यहाँ पे निकल जाता है माइनस में, क्या चीज़ में निकल जाता है माइनस में, अगर इसका मान, तो हमको क्या करते हैं 14 से 14 में घटाना पड़ता है, कितना, जितना माइनस में निकलता 6, तो वह अम्लता गुण किसका हो जाता 8 हो जाता, तो वो हो जाता क्या हो जाता है, वह अम्ल नहीं होता, वो क्या हो जाता है क्षार बन जाता है। पर ये क्या है, अम्ल है, क्या है ये, अम्ल है। तो हमको समझने में आ गया, आप लोग को समझने में आ गए होंगे। तो ये चीज़ जो हम कह रहे हैं इसमें अब आगे जानेंगे। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता या उदासीनता की जांच की जाती है। जिस विलयन से वो अम्ल है या क्षारक है या उदासीन है, वो पता लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीएच स्केल ही कहेंगे, पीएच स्केल। और पीएच स्केल का खोज करने वाले का नाम जान गए थे, सोरेंस नाम है, 1909 ईस्वी में खोजे थे। तो पीएच स्केल का अगर परिभाषा दे दें तो वो भी लिख दीजिएगा। किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लॉग मतलब होता है लघु गणक भी कह सकते हैं इसको, लघु गणक लॉग को उस विलयन की पीएच स्केल कहा जाता है। अब पीएच स्केल, तो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। अब हम जानेंगे पीएच स्केल। यहाँ पे देखना है कि ये जो होता है ना 7, ये होता है उदासीन होता है, ये होता है उदासीन। यहाँ पे क्या होता है, उदासीन कब होता है, जब क्या होता है उदासीनीकरण होता है, जब अम्ल और क्षारक मिलाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, तो यही बन जाता है उदासीन। तो उदासीन होता है ना तो कड़वा होता है ना खट्टा होता है, इसलिए इसको 7 पे रखा गया है। तो आप समझते हैं 7 से कम जो होगा पीएच मान, 7 से जो कम होगा उसको हम कहेंगे अम्ल, और 7 से जो ज़्यादा अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्षारक। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्षारक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी होता है कई प्रबल अम्ल होता है, कई दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल जो होगा, तो देखिए 3 से जो कम होगा, 3 से जितना इधर हम चलेंगे, 3 से जितना कम चलेंगे इधर, 3 से जितना हम कम चलेंगे, ये प्रबल अम्ल बनते जाएगा। और ये क्या है, ये 4, 5, 6 जो है ये क्या है, दुर्बल अम्ल। अगर इससे भी है कि ये अगर 6 से अगर 4 है तो ये हो गया, ये हो गया, ये ज़्यादा पावर का हो गया और ये कम पावर का हो गया। तो आप ये जानते हैं उदासीन जो होता है, उदासीन कब होता है, जब 7 हो जाता है, ना तो वो कड़वा रहता है ना खट्टा रहता है, तो वो उदासीन होता है। अब आगे जानते हैं 8, 7, 11 ये सब जो होते हैं, 7 से अधिक पीएच मान होगा तो वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षारक हो जाएगा। अब ये उल्टा होता है, इसका उल्टा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक हो जाएंगे। तो ये दुर्बल क्षारक और ये क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षारक। जैसे यहाँ पे पीछे में ज़्यादा प्रबल हुआ, उसी तरह यहाँ पे हो गया, यहाँ से कमते गया, यहाँ से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो इसके बारे में हम समझ गए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, ये समझने में आ गए।
तो कभी कभी आपको ये दे देगा, जैसे 5। तो इसमें कहेंगे बताइए इसमें ज़्यादातर खट्टा कौन सा होगा, तो ज़्यादातर खट्टा कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहेगा ज़्यादा कम ज़्यादा, अगर इसमें पूछेगा कहेगा कि इसमें बताइए अम्ल जो होता है वो सबसे कड़वा अम्ल कौन सा होगा, प्रबल अम्ल कौन होगा, तो वो हो जाएगा 2। तो समझने में आ गया, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उदासीनीकरण समझने में आ गया। इसके बारे में और हम आगे जानेंगे, जो कि और इससे रोचक चीज़ जो है पीएच का मान, कहाँ पीएच का कहाँ कहाँ यूज होता है, खट्टा और कड़वा कहाँ कहाँ और उपयोग होता है। जैसे हम एक चीज़ जाने, बिच्छू को काटने पर वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे कड़वा चीज़ रगड़ा जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उदासीन बना देता है। तो ये रहा वीडियो। तो आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, और क्लास 10 का और आगे वीडियो बना रहे हैं तो उसके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आपको उससे ऊपर कमेंट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।